अभी जितने भी हम लोग स्टडी कर रहे हैं, घर में एसी लगा है, मैं 1000 बार बोलता हूं, घर में एसी लगा है, मस्त बैठे हो टेबल में, ठीक है। अरे इमेजिन कर लो, किसी के यहां तो लगा होगा, किसी के यहां, आप लोग की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी तो होगा। हाँ, मस्त टेबल में बैठे हैं, ठीक है, और बुक निकला हुआ है और पढ़ रहा है। ऊपर से उसकी मम्मी भी चिंता कर रही है, मेरा बेटा कितना पढ़ लिया, ये ले चाय ले ले बेटा, ये ले कैपेचिनो ले ले। इस टाइप से पढ़ाई कोई भी कर सकता है। बात समझ में आई? परिस्थितियां यदि अनुकूल हो, परिस्थितियां यदि आपके हिसाब से हो, तो कोई भी स्टडी कर सकता है। मैं ये बताना चाह रहा हूं, पढ़ाई तो तब होनी चाहिए जब परिस्थितियां विपरीत हो, आप जैसा चाह रहे हैं वैसा परिस्थिति ना हो। बात समझ में आई? एसी क्या, चाहे गर्मी लगे चाहे ठंडी लगे, पढ़ना है मतलब पढ़ना है, यह होनी चाहिए। चाहे लाइट आए या ना आए, सबकी व्यवस्था रखो। लोग बोलते हैं कि प्रॉब्लम के बारे में नहीं सोचनी चाहिए। प्रॉब्लम के बारे में सोच के उसके सॉल्यूशन के बारे में सोचना जरूरी है। ये प्रॉब्लम आएगा तो क्या होगा, उसको मुझे ओवरकम करना है। ये वाला प्रॉब्लम आ जाएगा तो क्या, उसको मुझे ओवरकम करना है। ऐसे लगातार आप सोचोगे तभी उसको ओवरकम कर पाओगे। यहां जो स्टडी कर रहे हो वही स्टडी कोटा में एक एसी वाले क्लासरूम में होता है, और वहां भी फार्मूला वही होता है, x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। दोनों में कोई अंतर नहीं है। समझ में आया? ज्यादातर ऐसे कई लोग होते हैं जो अमीर घराने के रहते हैं, अपने बच्चों को जहां गर्मी लगता रहे उस क्लासरूम में बिठाने का सोचेंगे क्या? वो उस क्लासरूम में बिठाना चाहेंगे जहां पे क्या लगा हो, एसी लगा हो। लेकिन हम ऐसे नहीं हैं, और ज्यादा सक्सेसफुल बनने की चांसेस आपके ज्यादा है। क्यों पता है? खाना मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, लेट हो गया, फिर भी आप लोग सहन करते हैं। गर्मी लग रही है फिर भी सहन करते हैं, ठंडी लग रही है फिर भी सहन करते हैं, टाइम हो गया, नींद आ रही है, फिर भी पढ़ाई कर रहे हैं। ये एक्चुअल में पढ़ाई है। समझ में आया? परिस्थितियों से लड़ने के बाद जो स्टडी होती है ना, वो खतरनाक स्टडी होता है, अब बहुत लंबे टाइम तक टिकता है और बहुत ऊंचे स्थान तक जाओगे उस स्थिति में। आपके घर वाले आपको 1 लाख 2 लाख या 5 लाख दे करके कोटा भेजने वाले नहीं हैं, क्योंकि ऐसी परिस्थितियां ही नहीं है। बात समझ में आई? इसीलिए बोल रहा हूं, नॉलेज जितना मिल रहा है लो। सबसे पहले जब हम नॉलेज ग्रहण करते हैं, अच्छा मुझे बताओ, खनिज के बारे में जानते हैं? मिनरल्स जानते हो ना आप लोग? अच्छा चलिए बताते हैं। मैं एक चीज बताना चाह रहा हूं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। परफेक्ट बनाने का प्रयास मत करना, स्टार्टिंग में परफेक्शन का प्रयास मत करना। कई लोग क्या बोलते हैं, मुझे समझ नहीं आता तो नहीं पढ़ता हूं। सुने होंगे, सर मैं पढ़ता हूं तो समझ नहीं आता इसलिए मैं नहीं पढ़ता हूं। अरे उल्टा है, समझ नहीं आता इसलिए नहीं पढ़ता हूं बोलते हैं। भाई पढ़ने की प्रोसेस पहले होता है कि समझने की प्रोसेस पहले होती है? पहले क्या होगा? पहले समझ जाओगे बिना पढ़े? पहले क्या प्रोसेस होगी? पढ़ने की। आपने एक पेज स्टडी किया, ये जो एक पेज है इसमें आपने स्टडी किया क्या क्या है, कुछ चीजें समझ नहीं आई, अंडरलाइन करते करते गए जो समझ नहीं आया। पहले जब पढ़ोगे ना तो क्या बनेगा पता है? अयस्क बनेगा। क्या बनेगा? विज्ञान में सुने होंगे, किसको बोलते हैं? अयस्क। खनिज के जो अशुद्ध रूप रहता है उसमें शुद्धता नहीं रहती, उसमें मिट्टी मिला रहेगा। समझ में आया? कंकड़ पत्थर मिला रहेगा। खनिज प्योर खनिज होगा क्या? तो पहली बार जब आप स्टडी करते हैं तो किसका निर्माण होता है? अयस्क। रॉ मटेरियल बनता है। क्या बनेगा? रॉ मटेरियल। बात समझ में आई? वो समझ नहीं आएगा, वो परफेक्शन नहीं है, लेकिन उस पूरे पेज में कहीं ना कहीं 1 या 2 या 4 लाइन ऐसे होंगे जिसको आप समझे रहे होंगे। बाकी सब दिमाग में क्या है पता है? मिट्टी है, कंकड़ पत्थर है। जब फिर से पढ़ोगे आपको पता है खनिज ऐसे ही बन जाता है, उसको वात्या भट्ठी में
तपाया जाता है, किसी भट्टी में ले जाया जाता है, पृथक्करण होता है, टेम्परेचर दी जाती है, तब कहीं लास्ट में शुद्ध सोना निकल करके आता है। चाहे वो खनिज किसी भी प्रकार का हो, यदि सोना हो तो वो सोना निकलेगा, सिल्वर है तो सिल्वर निकलेगा। समझ में आया? स्टडी भी ऐसा ही है। नींद आ रही है फिर भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि नींद आ रही है उस समय आप कुछ भी पढ़ोगे, पता चल ठीक है पूरा समझ में नहीं आया, लेकिन कुछ तो दिमाग में आया रहेगा। समझ में आया? तो बार बार यही होता है, और ये बार बार जब अयस्क का किसी भट्टी से होकर गुजरता है तो प्योर हमको मिनरल्स मिलता है। इसीलिए मन लगता है तो पढ़ना नहीं है। समझ में आया? इस बात को मैं कई बार बोल चुका हूं। कई लोग बोलते हैं सर मेरा मन नहीं लगता तो क्यों पढ़ूंगा। अब मेरा मन तो जाता कहता है हिंद महासागर में जाऊं, मस्त जहाज में घूमता रहूं। मतलब यह हुआ कि आपका मन जैसा बोलेगा वैसा करोगे। मन नहीं लगता तो नहीं पढ़ता, ये कौन सी बात हो गई। मेरा तो इस क्लास में रहने का मन नहीं करता है गर्मी की वजह से। कैसे करूं बताओ? रहते हैं, पढ़ते हैं, क्योंकि मुझे पता है इट्स माय ड्यूटी। समझ में आया? आप लोग भी गर्मी में यहां पढ़ते रहते हैं, क्यों भाग नहीं जाते आप लोग? क्योंकि आपको पता है उस गर्मी से कहीं ज्यादा यहां बैठना इंपॉर्टेंट है। मन लगता नहीं, लगाना पड़ता है। ये चीजें याद रखेंगे। चाहे बुखार हो, चाहे गर्मी हो, चाहे ठंडी हो, मन करेगा नहीं। मन तो एक से क्यों, अरे बुक पकड़ेगा, मन बोलेंगे 4 बजे उठ के पढ़ लेना, मन बोल रहा है। जग रहा है तू नहीं पढ़ रहा है, सोया रहेगा तो पढ़ जाएगा, उठ जाएगा 4 बजे। 4 बजे अलार्म लगा के सो दिए, 4 बजा, अरे बहुत टाइम है, सो जा। 7 बजे फिर बिना नहाए आ गए क्लास। समझ में आया? हाँ, तो चीजें दिमाग से निकाल दो। मन को हमारे अनुसार चलाना पड़ेगा। समझ में आया? किसके अनुसार चलाना पड़ेगा? हमारे अनुसार। आपके अनुसार मन को चलाना सीख गए तो दिक्कतों का सामना करना नहीं पड़ेगा। आइए स्टडी करते हैं। मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या है बताओ? अभी हम लोग पढ़ रहे थे, ये मैंने क्या बनाया बताओ? पी क्यू बनाया। क्या बनाया बताओ? इसका निर्देशांक क्या होगा? x1 y1। इसका निर्देशांक क्या होगा बताओ? x2 y2। अब जो बिंदु R है, समझ में आया? अब जो बिंदु क्या है? R है। समझ जाइए ठीक मध्य बिंदु पर है। कहां पर है बताओ? इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है। इसका मतलब यही हुआ, बोलो ना। अच्छा, यहां से यहां तक की दूरी क्या था बताओ? m1। यहां से यहां तक की दूरी क्या था? इसका मतलब यह हुआ कि m1 इज इक्वल टू क्या? m2। ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है। जिसको हम लोग लिख सकते हैं m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू क्या? m। नहीं आया समझ में? अब मध्य बिंदु का, अब ये R क्या है? कोई सा भी बिंदु नहीं है, वो क्या है? मध्य बिंदु है, मिडिल पॉइंट है। अब आपको मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना है, तो R का क्या था बताओ जी? x y था। अब बताओ x इज इक्वल टू क्या था? m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। यही था सेक्शन फार्मूला। और y इज इक्वल टू क्या था? y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस क्या हो जाएगा? m2 होगा। हमको पता है m1 इज इक्वल टू ये दोनों आपस में क्या है? क्यों बराबर है? क्योंकि R कहां पर है? मिडिल पॉइंट, बीच में है। तो बीच में है तो ये बराबर, ये पूरा 10 सेंटीमीटर का है, बीच में रखेंगे तो ये 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। समझ में आया क्या? बोलो ना। आ गया। तो x इज इक्वल टू m1 की जगह मैं क्या लिखूंगा? m x2 प्लस m x1 डिवाइडेड बाई m प्लस m। नहीं आया? जहां जहां m1 और m2 है वहां वहां m लिख दिए। क्यों लिख दिए? क्योंकि बराबर है आपस में। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इधर इसको भी कर लेते हैं, m y2 प्लस m y1 डिवाइडेड बाई m प्लस m। अच्छा बताओ, यहां से कॉमन क्या निकलेगा? m कॉमन निकलेगा यहां से, ये क्या हो जाएगा बताओ? 2m। इधर भी क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू m कॉमन निकल गया, y2 प्लस
y1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2m। नहीं आया समझ में? अब बताओ क्या हो जाएगी, ये m कैंसल होगा तो क्या फार्मूला बनेगा, एक नया फार्मूला बन गया, x इज इक्वल टू क्या, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ये किसका निर्देशांक है, मध्य बिंदु का। जब भी आपको बोले कि बीच वाला बिंदु निकालो तो कुछ मत करना, दोनों को जोड़ देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। समझ में आया क्या क्या बोला मैं? ये बता रहा हूं थोड़ी देर के लिए, ये 2 0 है और ये क्या है 3 0 है। मैं बोलूंगा बताओ ये एक्स वाई क्या होगा, आर कहां पे है, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, फार्मूला क्या है, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। x1 की वैल्यू कोई बताएंगे 2 प्लस x2 की वैल्यू कोई बताएंगे 3 डिवाइडेड बाई 2। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/2, मतलब ये यहां पे लिखना पड़ेगा 5/2। इसी तरीके से y इज इक्वल टू क्या, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। बताओ 0 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। बस कुछ नहीं करना है, ये अगल बगल जो भी रहेगा x की x के साथ, y का y के साथ ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, आपको मिल जाएगा मिड पॉइंट का फार्मूला। क्लियर, समझ में आया क्या? चलिए आज के लिए इतना ही, आप लोग राइट डाउन कर लीजिए। ठीक, सो क्लास इज डिसमिस्ड।